झारखंड में 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा गिरफ्तार हो गया। झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की। मिसिर बेसरा माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। इसके साथ ही माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य मोचू और सौरभ उर्फ गौरव को भी पकड़ लिया गया। इसके अलावा 2 ग्रामीणों को भी हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल सभी सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं। मिसिर बेसरा झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था और कई सालों से सुरक्षा बलों की टॉप वांटेड लिस्ट में भी इसका नाम था। वहीं हत्या, पुलिस पर घातक हमले, बड़े पैमाने पर लेवी वसूली और आईईडी ब्लास्ट जैसी दर्जनों मामले में ये सीधे तौर पर शामिल रहा। यही वजह है कि केंद्र और कई राज्य सरकारों ने मिलकर इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई? नक्सलवाद की कहानी शुरू हुई थी 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से। इसी गांव के नाम पर इसे नक्सलवाद कहा जाने लगा। उस समय चारू मजूमदार और कानू सन्याल जैसे कुछ नेताओं ने देखा कि गरीब किसानों और मजदूरों पर जमींदार बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। ये नेता चीन के एक कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनका सोचना था कि गरीबों को उनका हक अहिंसा से नहीं बल्कि हथियार उठाकर ही मिलेगा। बस वहीं से किसानों ने जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा लिए। शुरुआत में तो ये बहुत छोटा सा आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे इसकी आग देश के दूसरे राज्यों में भी पहुंच गई थी। 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी CPI-ML का गठन हुआ, जिसने खुले तौर पर आर्म्ड रेवोल्यूशन का आह्वान किया। यह आंदोलन पश्चिम बंगाल से बाहर आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में फैल गया। सरकार ने इस आंदोलन के खिलाफ सख्त पुलिस और सैन्य कार्रवाई की और 1972 में चारू मजूमदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में ही उनकी मौत हो गई। इसके अलावा 1969 में दक्षिण देश नामक एक समूह बनाया गया, जिसका 1975 में नाम बदलकर माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी MCC रख दिया गया। इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बिहार और झारखंड के इलाकों में था। बता दें कि 1972 में चारू मजूमदार की गिरफ्तारी और मृत्यु के बाद CPI-ML बिखर सा गया था। इसके बाद 1980 के दशक में कोंडापल्ली सीतारामैया जैसे नेताओं ने आंध्र प्रदेश में पीपुल्स वॉर ग्रुप की स्थापना की। इस दौर में नक्सलियों ने जंगलों में, आदिवासी इलाकों में अपना प्रमुख ठिकाना बना लिया। उन्होंने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा का नारा दिया, लेकिन साथ ही सरकारी बुनियादी ढांचे, पुलिस स्टेशन और ठेकेदारों पर हिंसक हमले भी करने शुरू कर दिए। इसके बाद 2004 में भारत के 2 सबसे बड़े खूंखार और बड़े नक्सली संगठन आंध्र प्रदेश आधारित PWG यानी पीपुल्स वॉर ग्रुप और बिहार झारखंड आधारित MCC यानी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ने अपना विलय कर लिया, जिससे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कहा गया। ये देश की सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया और इसके बाद नक्सलवाद अपने चरम पर पहुंचा और नेपाल की सीमा से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैल गया। नक्सलियों ने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड को अपना गढ़ बना लिया और इस पूरे इलाके को रेड कॉरिडोर कहा जाने लगा। इसी बीच आप जानते हैं नक्सलियों ने किए कुछ बड़े हमले जिन्होंने पूरे देश की रूह को कपा दिया था। सबसे पहले बात करते हैं सुकमा की, जहां 2010 में ताड़मेटला के जंगलों में हुए हमले में CRPF के 75 जवान शहीद हुए थे। वहीं 2013 में दरबा घाटी में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुए हमले में महेंद्र कर्मा और VC शुक्ला समेत 18 लोग मारे गए। 2008 में चित्रकोंडा में ओडिशा आंध्र प्रदेश सीमा पर नाव पर हुए हमले में ग्रेहाउंड फोर्स के 38 जवान शहीद हुए थे। 2017 में सुकमा में CRPF के जवानों पर हुए हमले में 25 जवान शहीद हुए। इसके बाद 2009 में राजनानंद गांव में भीषण हमले में 30 पुलिसकर्मी शहीद हुए। वहीं 2010 में नारायणपुर में पेट्रोलिंग से लौट रहे CRPF की 39वीं बटालियन के 26 जवान इस हमले में शहीद हो गए थे। वहीं 2010 में ही पश्चिम बंगाल के सिल्दा में CRPF कैंप पर हुए हमले में 20 जवान शहीद हुए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला भी नक्सलियों के निशाने पर रहा। अक्टूबर 2009 में रूटीन एक्सरसाइज कर रहे 17 पुलिस जवानों की हत्या कर दी गई और 2019 में नक्सलियों ने एक लैंड माइन ब्लास्ट किया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। पिछले कुछ सालों में सरकार और सुरक्षा बलों ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है। सेना और पुलिस ने इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए। साथ ही सरकार ने अच्छी आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति को भी निकाला। इन सारी सख्त कार्रवाई की वजह से नक्सलवाद का दायरा बहुत ज्यादा सिमट गया। अब यह देश के बाकी हिस्सों में
लगभग खत्म हो चुका है और सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही कुछ गिने चुने जंगलों तक सीमित रह गया है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।